हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, जो कि आप ये देख पा रहे हैं कि यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। ये हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाने वाले हैं और आई प्रॉमिस आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी पेन कॉपीज लेकर मिलते हैं हम डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी कॉपीज पेन्स निकाल लो और आ जाओ। सो गाइस, यहां से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है गाइस। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है गाइस, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। सो गाइस, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। वो स्टडी चार्ज की जहां पे वो रेस्ट पे हो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, या उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। फिर से बता रहा हूं गाइस, ध्यान से सुनो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस, इलेक्ट्रो मींस चार्ज एंड द स्टैटिक्स मींस रेस्ट। जो स्टडी करते हैं चार्जेस की जो रेस्ट पे होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक गाइस। अब नेक्स्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस क्या होते हैं गाइस। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चलेंगे। अब हम जानते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन पे मत जाइए, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। आपको ये लर्न करने के लिए मेमोराइज द फिजिक्स मीन्स दैट यू डोंट हैव टू क्रैम, यू हैव टू memorize that. You don't have to cram that things, you just have to understand and you just have to put that in mind that what actually it want to say. It is energy possessed by a body by virtue of which it shows attraction or repulsion. In short, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे दो एटम्स हैं मेरे पास, जिसमें ये न्यूट्रल एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें हम न्यूट्रल एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे भी हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 5 हैं और प्रोटॉन्स भी 5 हैं। सो गाइस, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहां पे कंसिडर करो, ये है एनर्जी। जब किसी चीज में एनर्जी होगी तभी वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। वही होते हैं चार्जेस जो अट्रैक्ट या रिपेल करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, यहां से यहां पे दो चार्जेस हमने ट्रांसफर आउट किए। दो चार्जेस हमने दो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां से यहां पास किए। कैसे पास किए? जब हमने इन दोनों के बीच में रबिंग की तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें चलेंगे। सो गाइस, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहां हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है गाइस। क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वहां हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। गाइस ध्यान से सुनो, जहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज आता है और जहां जुड़ते हैं वहां नेगेटिव चार्ज आता है। गाइस, इतनी बात आप समझ गए? तो ये इस एनर्जी के वजह से जो इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है उसी को हम चार्ज कहते हैं। गाइस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से बता रहा हूं, जो इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, उस बॉडी की एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करे, उसको हम चार्ज कहते हैं। गाइस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि आप जानते हो, अब मैं आपको एक और चीज, मेन इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक, फिर से बता रहा हूं, ये एक न्यूट्रल एटम है। क्या एटम है? न्यूट्रल एटम है। ये भी एक न्यूट्रल एटम है। क्या है? न्यूट्रल एटम है गाइस। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जहां से हमारे चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्जेस आता है और जहां लगते हैं वहां माइनस चार्ज आता है। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको बता दिया। यहां हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, यहां से निकले हैं। अब दूसरी बात है, हमारे जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस जो होते हैं गाइस, वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। वो तो आप सबको पता ही होगा। एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस। आर यू गेटिंग गाइस? आर यू गेटिंग?
ये बात आपको पता है कि हमारे पास चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। और आपको मैं यहां पे एक और चीज ऐड करवाना चाहता हूं। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जैसे अब मैं आपको एक पहली एग्जांपल देता हूं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक ग्लास रॉड है, एक क्या है, ग्लास रॉड है। और अगर हम ग्लास रॉड के साथ ले लेते हैं सिल्क क्लॉथ, सो गाइस अब जो एक साइड हमने ले लिया ग्लास रॉड और एक साइड हमने ले लिया सिल्क क्लॉथ। जब हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ लेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो गाइस इसमें जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, हमेशा चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। ध्यान से सुनना गाइस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं चार्जेस। चार्जेस क्या जाते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये मैं आगे जैसे हम डिटेल में जाते रहेंगे तो इसके ऊपर एक टॉपिक है पूरा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अगर हम दूसरे की बात करें, जैसे इबोनॉइड रॉड होती है, इबोनॉइड रॉड, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं फर। सो गाइस जब अगर हम एक साइड इबोनॉइड रॉड ले लें और दूसरी साइड हम फर ले लें, तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। सो गाइस इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। गाइस फिर से देखो, ये एक एग्जांपल है कि चार्जेस का ट्रांसफर कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है गाइस, यहां पे हमारे जो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस जो हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। ये हमारी है एग्जांपल गाइस। ठीक है गाइस, अब हम आगे इसलिए लिख दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका और वीडियो भी छोटी बनेगी। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, जहां पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपल्शन होती है, रिपेल करते हैं आपस में। अगर नेगेटिव चार्जेस होंगे वो भी हमेशा रिपल्शन शो करेंगे। मतलब सिमिलर या लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे। वहीं अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। डिसिमिलर या डिसलाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्शन शो करते हैं। गाइस फिर से ये बहुत इजीएस्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम करने वाले हैं वो है हमारा यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज। गाइस यूनिट ऑफ चार्ज, हर एक बच्चा ध्यान से ये चीज नोट करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। गाइस यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। क्या होता है गाइस? कूलम होता है। और ये किस में होता है गाइस? ये होता है एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में जो चार्ज का यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो क्या होता है? कूलम। फिर से बता रहा हूं कि जो एसआई यूनिट होता है चार्ज का गाइस, वो होता है कूलम। और अगर हम जहां एसआई यूनिट है, अगर वहीं कोई पूछे कि सीजीएस यूनिट क्या होता है गाइस, सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो गाइस सीजीएस यूनिट रहता है हमारा स्टैट कूलम। तो आपको गाइस ये पता होना चाहिए कि जो एक कूलम होता है वो हमेशा 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है। गाइस फिर से ध्यान से सुन लो कि जो एक कूलम होता है वो होता है 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। एससी का मतलब है स्टैट कूलम। ये मैं पूरा लिख देता हूं। एससी सोचेंगे बच्चे बाद में क्या है, ये होता है स्टैट कूलम। ध्यान से देख रहे हो गाइस, एक कूलम किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। अब जैसे कि हमने यहां पे यूनिट की है, इसी तरह हम आगे करेंगे डायमेंशंस। गाइस आपको 12th में हर एक चीज करनी है, आपको साथ ही साथ लर्न हो जाएगा। यूनिट्स क्या है, अब हम आगे इसके साथ ही करने वाले हैं। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस क्या है चार्जेस की। बट इससे पहले हम ये जान लेते हैं
कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। गाइस क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? गाइस ये चार्ज है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है? स्केलर। इट इज ए स्केलर टी वाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है गाइस। क्या गाइस? स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे कि यूनिट्स हो गया, अब आगे हम देखेंगे इसके डायमेंशंस क्या हैं। तो गाइस मिलते हैं। सो गाइस अब हम आ जाते हैं डायमेंशन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज, अब हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो चार्ज जहां होगा करंट होगा तो चार्ज भी होगा। तो गाइस करंट क्या होता है? इसको हम आई से डोनेट करते हैं करंट को। जो करंट होता है वो हमेशा चार्ज अपॉन में टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में जा रहा है, दैट इज करंट। तो वो होता है हमारा करंट अपॉन में टाइम। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो हमें चाहिए चार्ज गाइस, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चार्ज। तो हमने ले लिया Q इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम हो गया गाइस, ये आपको समझ आ रही है? तो अब हमें देखनी है डायमेंशंस। इससे हम, आपको पता है गाइस कि जो हमारा चार्ज अपना करंट होता है, करंट हम किस में लेते हैं? एम्पियर में, और जो टाइम होता है वो टी ही होता है गाइस। तो हमें इससे पता चल गया कि जो इसकी डायमेंशंस होगी ये क्या होंगी? ये होगी Q इक्वल्स A1 T1। तो गाइस इसको नोट डाउन कर लो कि जो हमारी डायमेंशन होती है Q की, Q मतलब किसकी? चार्ज की। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? A1 T1। इसको रिमाइंड कर लो, नोट करके याद करना है इसको। आपको बता भी दिया मैंने तरीका कैसे निकलता है। Q इज इक्वल्स टू A1 T1। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस, हर एक चीज करेंगे हम, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस क्या है? अपना माइंड दौड़ाओ, माइंड दौड़ाओ। एप्लीकेशंस क्या हो सकती है? एप्लीकेशंस क्या हो सकती है गाइस? जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ज़ेरॉक्स, जैसे हम कोई भी चीज जब वो प्रिंट करते हैं हम, तो उसके ऊपर वो आ जाता है, छप जाता है ना वो उसके ऊपर, जो भी हम लगाते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन है चार्ज की। हम हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंट स्प्रेइंग, पेंट का जो स्प्रे करते हैं हम, वो भी एक एप्लीकेशन है। हाँ देखो ये एक लाइव है, ये लाइव, जैसे ये जो मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, मार्कर ऑन ए बोर्ड, गाइस राइटिंग पे मत जाओ, राइटिंग डजंट मैटर्स, आपको समझ आना चाहिए। तो ये आपकी एप्लीकेशंस भी आ गई। हर एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक चीज बेसिक लेवल पे जाएंगे हम। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको 11th का रिमाइंड कराने वाला हूं, जो इसके अगला टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, प्रोटॉन का कितना मास होता है। और अब मैं ये बताने जा रहा हूं आपको कि क्यों हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन्स क्यों ट्रांसफर नहीं होते। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो अब मैं आपको वो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, तो मिलते हैं हम वहां पे। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में टॉपिक करने वाले हैं कि चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन। ये आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहां ध्यान से देख लो। चार्जेस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको ये भूल जाता है, फिर से कह रहा हूं -19 कूलम। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का चार्ज रहता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं मास की, बात हम कर रहे हैं मास की। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू 10⁻31। अगर वहां पे सवाल आ जाता है कि मास किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, वहां पे दिया होगा तो बच्चे क्या करेंगे, वहां देखेंगे 9.1 है, यहां तो 1.6 है, वो डायरेक्टली इसको टिक कर देंगे। बट बेटा नहीं,
इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कम होता है। यहां पे पूरा पढ़ो, दैट इज -31, ये -21 है, तो माइनस में जितनी ये बड़ी होगी उतना ये छोटा होता जाएगा। तो हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और वहीं अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻12। तो मतलब इसका हायर होता है, इसका हायर होता है, इसका लेस होता है। ठीक है गाइस, इसका लेस है। तो यहां पे आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए, जो मैंने आपको दो वो एग्जांपल दी थी कि मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स दो हमने यहां पे, मतलब यहां से रबिंग के बाद हमने यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स किए। तो गाइस तब आपके माइंड में आना चाहिए यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, यहां भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, तो हमारे यहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों हुए जब रबिंग हुई, प्रोटॉन्स क्यों नहीं गए? अब आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। दो लोग दौड़ रहे हैं, एक थोड़ा मोटा है, दूसरा थोड़ा पतला है, तो कौन ज्यादा तेज दौड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, पतले वाला ज्यादा तेज दौड़ेगा। तो यही एक रीजन होता है, इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो कम होता है, इसीलिए ये ट्रांसफर हो जाता है रबिंग में, ये एक जगह से दूसरी जगह में चला जाता है। तो तब क्या होता है कि देखो, वो जो हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन का केस किया था, जब आपस में अनलाइक चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल कर जाते हैं, पर जब सेम चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल कर जाते हैं। पर जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो आपस में पास आ जाते हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब है, यही एक रीजन है कि वाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं होते। ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। इसी तरह मैं आपको, अब ये वीडियो अगर मैं और करता हूं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा है कि अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही कल या परसों में आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।